नमस्ते एरीज, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। एरीज एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो, सन मून वीनस राइजिंग, जहां से आप एरीज जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए मैसेज, आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए ये जो सचमुच आपके साथ रेजोनेट होता है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एरीज मुझे सुनने के लिए। चलिए काली माँ की फास्ट मैसेज से आपकी टैरो की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकते हैं, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। तो पॉजिटिव रहिएगा। माँ आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं एरीज, मैं ये देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच माँ। एरीज एक कार्ड लेना चाहते हैं। एरीज किसी चीज के लिए ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, पास्ट में प्रेजेंट में सोल्यूशन चाहते हो, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। कम टू द ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ सोल्यूशन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चलिए मैं एक बार देख लेती हूँ श्री कृष्ण क्या कहते हैं। किसी चीज को के इंट्यूशन को सुनो, कोई चक्रा ब्लॉकिंग है, एंड आप अपनी सोल्यूशन की मूड स्विंग हो रहे, एंजाइटी हो रहे, चीजों को जिस तरह से आप सोल्यूशन मांग रहे हो उस तरह से नहीं हो रहा है। अपने आप को बिलीव करिए, सब कुछ ओपन द पॉजिटिव थिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। बिलीव इन कर्मा। जो कोई आपके साथ गलत करता है, गलत होता ही है, उसके लिए बार बार नॉक 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 नॉक, मैम गलत नहीं हुआ उसके साथ, 2 दिन हो गया मैम, 4 दिन हो गया, होगा। कोई आपको धक्का मारते हैं और उस धक्का से आपका यदि हाथ टूट जाता है, पाँव टूट जाता है, जैसे एग्जाम्पल, उसको भी धक्का लगने वाला है। 2 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, बट धक्का तो लगेगा। कर्मा इज इक्वल टू गिफ्ट। कर्मा कभी नेगेटिव नहीं होता, कर्मा इक्वालिटी को बिलीव करते हैं। तो चलिए आपके आना चाहिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के आना चाहिए आपके लिए। जो चीज के लिए आप राइट टाइम के लिए इंतजार करो, सभी चीज आपको समझ में आ जाएगा। क्या देखिए, कोई आप जिस तरह से रिलेशनशिप चाहते हो ना, इक्वालिटी चाहते हो, प्यार चाहते हो, थर्ड पार्टी छोड़ के आपके पास आए पर्सन, ऐसे माइंडसेट में रहते हो, बट आपके पास कोई दूसरा पर्सन भी आ रहा है, उस चीज को आप देख भी नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में कोई पर्सन को छोड़ के और कोई पर्सन चाहिए नहीं। चलिए मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एरिस, एरिस के लिए क्या पास्ट है। एरिस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे, जहां पे आप मैरिज मटेरियल समझते थे, वो किसी और को ज्यादा टाइम दे रहे, और इस वजह से आपने लगा एक पर्सन उस आपके साथ जस्टिस नहीं करे। ऊपर वाला के साथ जजमेंट चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो आपकी साथ जो धोखा हुआ है वो धोखा से आप बाहर निकल के पॉजिटिव आप लाइफ में चाहते हो। आपके पास आप चाहते हो आपकी रिलेशनशिप और ज्यादा पॉजिटिव है, जो पर्सन धोखा दिया उसको पनिशमेंट मिले। प्रेजेंट सिचुएशन में आप जो होता है आपके पास जो आ रहा है, जो आपकी पर्सन वो कोई चैप्टर को क्लोज करता है, आपकी थर्ड पार्टी को भी छोड़ के आ रहे हैं, आपके साथ जो रिलेशनशिप हुआ था, दिस इज द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी पर्सन को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। लिसन टू मी केयरफुली। तो कोई पर्सन को छोड़ के आपके पास, पहले आपके पर्सन ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना था, उसको लग रहा है ये रिलेशनशिप बेकार हो रहा है, मैं एक क्लोजअप देना चाहता है, एनी हाउ इसको खत्म करो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एंड आप यहाँ पे जो गलती ये पर्सन किया है उससे आप आगे बढ़े। दिस इज द लायन एनर्जी। आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ रहे हैं, आपके पास ये पर्सन, बट आप पुराने ये पर्सन दूसरा कोई आ रहा है, बट स्टिल आप देखना नहीं चाहते हो। आपको इसी पर्सन के लिए इंतजार है। आप दिल की कप ऑफर, क्वीन ऑफ कप क्या था, मैं ऑफर सिर्फ इसी पर्सन को देखना चाहते हो। आप डुअलिटी में हो, चीजों को डुअलिटी समझ लो कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए। एंड आपके पास दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, फिर भी आप को लगता है यही पर्सन आपका विश कम ट्रू, सोलमेट एनर्जी लग रहा है, विश कम ट्रू, आपकी सभी सपना यही पर्सन पूरा करना है। इस सब काफ और कोई ने, मुझे लगता है ये पर्सन के पास चॉइस है, बट ये पर्सन क्या होता है ना, आपको लगता है आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, आप बहुत ज्यादा मतलब सिचुएशन कंट्रोल करने वाला माइंडसेट, ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकता है, शायद ये पर्सन ऐसी माइंडसेट है, ये चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये चीजों के जो अपॉर्चुनिटी आते हैं अपने, इसके पास मल्टीपल चॉइस हमेशा रहते हैं। जैसे एक रिलेशनशिप में जाता है, एक चैप्टर को क्लोज करने के बाद आपके पास आ जाता है, मगर आपने जिस तरह ये पर्सन को प्यार किया, जिस तरह एफर्ट किया, जिस तरह इसके बारे में प्यार करते हो स्टिल अभी भी, उस तरह से कोई नहीं किया।
आपको लगता है दिस पर्सन इज मैरिज मटेरियल, इसलिए आपके पास दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे, आप उसको देखना चाहते हो, आपको यू आर वेरी डिस्परेट जो मुझे इस पर्सन चाहिए, बट आपके दिल में एक डर भी है, वो पहले एक बार धोखा दिया था मुझे, पहले किसी और के पास चले गए थे, इस बार अपॉर्चुनिटी देंगे, तो इस बार यदि किसी और के पास चले गए तो तब मेरा क्या होगा, तब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तब फिर से पछताऊंगी। एंड ये नेगेटिव थॉट आपके के डरा रहे, बिकॉज एक पर्सन की एक होता है ना, पहले तो एक क्लियरिटी नहीं देते, फिर ऑन ऑफ सिचुएशन रहते हैं, कभी ये आते हैं कभी नहीं आते हैं, और ये पर्सन की ये माइंड सेट आपको बहुत खराब लगते हैं। आप चाहते हो, और ये पर्सन क्या होते हैं ना, दिस इज द फिजिकल नीड, कभी कभी आपकी फिजिकल नीड के लिए ये पर्सन आते हैं, जब मुझे सिर्फ इसके साथ वो सब करना है जो सब आप सोच रहे हो, समझदार हो, इशारा काफी है। एंड दिस पर्सन जगनिंग, ये किसी के पास भी गया था तो वो भी फिजिकल नीड के लिए, ऐसे नहीं है प्यार का रिलेशन से, प्यार का रिलेशनशिप होता है तो आपके साथ है, आपका वो डर काम कर रहा है, मुझे जाना चाहिए, मैं चाहती हूँ जाना, मैं एफोर्ड करना चाहिए, और दूसरी तरह से आपकी दूसरा माइंड बोलते मत जाओ यार, जैसे पास्ट में धोखा दिया था इस बार ऐसे ही धोखा देने वाला, एंड यू आर सो कंफ्यूज्ड, क्या करूं, जाओ ना जाओ। ओ गॉड, आपकी जो माइंड सेट हो रहा है ना, आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, शादी करना चाहते हो, मैरिज मटेरियल समझते हो, एंड यू आर वेरी वेरी मच, होता है ना आए, बट एक होता है ना, एक हाथ आ रहे, एक दूसरे हाथ खींच रहे, नहीं भाई सही कर रहे ना, सही कर रहे ना, सही कर रहे ना, सही करना, दैट काइंड ऑफ। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन बोलते ठीक है, मैं दोनों पर्सन, इसको भी रखती हूँ तुमको भी रखती हूँ, दोनों पर्सन को रख के मैं चलना चाहती हूँ, हम उसको भी छोड़े, एंड दिस इज द, मैं तुमसे भी मजा लूंगी, इससे भी मजा लूंगी। ये बंदा जो है ना, सॉरी टू से, बंदा बंदी जो भी है, इसकी जो एनर्जी है ना, मेरे को जब एक बच्चे को देखना, दो खिलौना देते हो, एक ओल्ड हो जाता है, उससे खेलते खेलते वो बोर हो जाते हैं, फिर उसकी पापा मम्मी कोई नया खिलौना देते हैं, उससे खेलने स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं मैं, मुझे पुराना भी चाहिए नया भी चाहिए, मैं किसी एक को छोड़ना नहीं चाहती, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आ रहा है, मैं इसको भी, इससे भी मजा लूंगी, उससे भी मजा, फिजिकल नीड हो सकते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी रहेगा ओवर, बट जब ए पर्सन के साथ झगड़ा आसन थे, उससे हम थोड़ा मजा ले लेते हैं, उससे ये करता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आ रहा है। आपकी ये रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो डर काम करते हैं, दिस इज द ओवरलोडेड, आप सिर्फ कोशिश ही कर रहे हो, कोशिश करो, आप क्या होता है इमोशनल हो जा रहे हो, मुझे ये पर्सन चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे ये पर्सन में जो भी चैलेंज है मैं देख लूंगी, जहां पे थर्ड पार्टी के, आप भी बोल रहे हो, ये पर्सन लीडरशिप ओवर आज थर्ड पार्टी की वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, आप जहां पे स्टक, आपको भी पता है, आपको भी क्लियर पार्ट होता है, ये पर्सन थर्ड पार्टी में गया, आपको भी पता है, आपको भी 200 मगर फिर भी आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो, मुझे ये पर्सन, यू आर वेरी डेस्परेट। ए पर्सन की एनर्जी बैलेंस बना रहे, कॉन्फ्यूज है, आऊं कि नहीं आऊं, आना चाहते हैं, कॉन्फ्यूजन में है, बहुत टाइम ले रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज द कर्मिक पर्सन, उसका कर्मा की वजह से देखो, कभी कभी आपका एनर्जी रिवेंज वाला आता है, जब आप आंख में हाथ डालोगे ना तो आपका हाथ जलेगा, रिवेंज एक टाइम के होता है, एक साइकिल होता है, हमारी लाइफ में कोई भी पर्सन आता है, कुछ कुछ नेगेटिव थॉट होता है, नेगेटिव चीज करके जाते हैं, एंड स्टिल वो जब रन अवे भाग जाते हैं, तो हमारी या तो उसको मैं नीचा दिखाऊंगी, जब तक नहीं दिखाते तो वो एक साइकिल में फिर से हम लोग फंस जाते हैं। साइकिल को क्लोज करो, लाइफ में सिर्फ लड़का के पीछे भागना लाइफ में होता नहीं मैम, और कुछ नहीं होता, ये पर्सन ही चाहिए, समझ में आता है, डिस्पैरेट इतना ज्यादा मत करो, ये पर्सन क्या होता है बैलेंस बना रहे, आऊं कि ना आऊं, कंफ्यूजन, एंड दे आर वेरी कंफ्यूजन, ये जो आपसे बात भी करते हैं, ये होता है कैजुअल, हाय ठीक है कैसे हो, ओके बाबा, दैट काइंड टाइप ऑफ बातें करेगा। यहाँ पे आप एफर्ट करना चाहते हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर वेरी डिस्पैरेट, मुझे चाहिए चाहिए मैम, कुछ भी करो, जादू टोना वसी करो, फू फू देने से क्या ये आ जाएगा, मैं 3 बार आप दे दो मेरे बदल में, उसको लेके आओ, यू आर से दैट, कुछ क्या करना होगा बोलो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, ये पर्सन चाहिए। मुझे लग रहा है इस क्वीन मेरे को, मैं इसी के बिना नहीं रह पाऊंगी, एंड ये पर्सन बिजनेसमैन होता है, बा इसके स्टेबल पर्सन हो सकता है, बा आप स्टेबल पर्सन हो सकते हो, मुझे लग रहा है आप भी स्टेबल और मनी, आप ये पर्सन को पाने के लिए कुछ भी, ये पर्सन जो आ रहे हैं, ये पर्सन मानते हैं आप सोलमेट हो, ये पर्सन मानते हैं आपके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन, ये पर्सन, बट ये पर्सन स्लो गोइंग प्रोसेस है। अच्छा तुम चाहते हो, अच्छा जी चाहते हो, आना है, अच्छा जी आएंगे, तुम्हारी क्यों कृपा होगी, मैं आके तो कृपा होगी, चलो आ जाते हैं। दिस इज द एक जैसे हॉर्स है, एक खड़े है, कछुआ से भी ज्यादा स्लो, सोच रहे, समझ रहे, आने की कोशिश कर रहे, देखते हैं क्या होता है, सोच रहे क्या होता है, क्या करना चाहिए, एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन, एंड इसी चीज से वजह से आप इम्पेशेंस हो रहे हो, आपको होता है फटाक से ऐसे आ जाए,
एंड दिस पर्सन वेरी स्लो पर्सन, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेडेक, पेन एंड एंजाइटी दे रहे हैं। चलिए मैं ओवरऑल देख लेती हूँ, बट ये पर्सन आएंगे बट वेरी स्लो, वेरी 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 स्लो। मतलब आप बोलोगे मैम कितनी टाइम लगेंगे, टेक अ टाइम, ये इतना स्लो चल रहा है ना, मतलब आप सोचो जहाँ पे आपकी पेशेंस नहीं है, अरे भाई मैं पक चुकी हूँ भाई, अभी तो आ जाओ, से बोला हाँ आ रहे हैं, यू वांट टू बी परफॉर्स, यू आपकी परसेप्शन चेंज है। आपको बोला है फॉरगिव करिए, जहाँ पे बहुत सारा डाउट आपके माइंड में चल रहा है उसको रिलीज करिए। हम जिस पर्सन को पाना चाहते हैं, जब जब तक नहीं मिलता है हम लोग बोलते हैं वो किसी और के पास है, वो लड़की, एक माइंड में सभी पिंस है, वो मुझसे ज्यादा अच्छे, यू आर द बेस्ट। गॉड कभी बेकार चीज बनाते नहीं। लिसन एरीज, यू आर द बेस्ट, हमेशा आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसे करते रहो, हो जाओगे भाई बेस्ट। दूसरा चीज, आपने प्रपोज किया था, आपने इसके लिए लड़ाई किए थे, बट अभी आपकी परसेप्शन चेंज हो रहा है, और आपकी जो परसेप्शन के अंदर माइंड सेट रखिए, ठीक है, मैं डिस्परेट नहीं हो रहा, वो चीज करना है आप उसको, जो भी उसकी प्यार है, जो भी है, जो पास्ट में है, इसको फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए। ये चीज बोले, आप बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो सिचुएशन के ऊपर, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है मैं क्या करूं मैम, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं ना। पता है हमारे टेस्ट, जब रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टेस्ट लिया जाता है, देखते हैं ये रिलेशन से, तो डेस्परेट मत हो जाइए। ये आपकी रिलेशन से, आपकी सिचुएशन की बिगर पिक्चर देखिए, बड़ा सा पिक्चर देखिए, ये सिचुएशन अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पेशेंस रखिए, खुद के काम पे ऊपर फोकस करें। देखिए जब आप खुद के काम पे ऊपर फोकस करते हो 80% आप बिजी रहते हो, जब घर में आते हो हाँ उस समय आते हैं, उस समय बोलते हैं इट्स ओके, बिकॉज प्यार जब दोनों किए थे, जब उसने थर्ड पार्टी में गया था उसकी चॉइस थे, तो उसको आना होगा, उसके किसी को फोर्सफुली आप आने के लिए कंफर्ट नहीं होगा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, मतलब आप गोल ओरिएंटेड हो जाए, आपके अपना पार्टनर सेफ है। कभी भी किसी सिचुएशन के ऊपर जो डेस्परेटली ऐसे खींचना चाहते हो तो नहीं होगा, इससे बाहर निकलो, ये चीज बोलना चाहती हूँ। और पॉजिटिव रहो। अच्छा लगे रीडिंग तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते एवरीवन।